पंजाब के सियासी बहरान में अदालत एक बार फिर जो है वो मुतहर्रिक हो गई है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान और वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जारी जो झगड़ा है वो 11 जनवरी तक टल गया है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि पीडीएम की हुकूमत चाहती क्या है, उनकी कोशिश क्या करने की थी, ये सारा जो मामला हुआ क्यों हुआ और लाहौर हाई कोर्ट क्या करना चाहती थी और उनका क्या था दायरा इख्तियार और क्या अपने दायरा इख्तियार में ही रहकर उन्होंने फैसला सुनाया जो सुनाया। और ये चीज़ समझने के लिए हमने आज प्रोग्राम पे मदऊ किया है। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हम सुबह सुबह आपको तंग करते हैं, बहुत माजरत, लेकिन आप ही से हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं बुनियादी तौर पर। बिल्कुल। तो ये बताएं कि पीडीएम की हुकूमत ने ये सारा जो अमल किया, इससे उन्होंने अचीव क्या करना था, करना चाहते क्या थे वो एक्चुअली? पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कौन क्या करना चाहता है। शिफा, मैं तो कहता हूँ बाहर में जाए ये सब कुछ। हम सारा डिस्कस कर रहे हैं कि जी परवेज इलाही के कितने हो गए वोट और पीडीएम के कितने हो गए और 2 इधर चले जाएंगे और 4 उधर बैठ जाएंगे। जो मतलब वारदात इस वक्त बलूचिस्तान पे और सिंध के लोगों पे हो रही है जो सैलाब से मुतासिर, इनको बिल्कुल सियासत मतलब बंद कर देनी चाहिए। सियासत बंद करके और ये निकल पड़े, उधर जाएं, उधर देखें तो सही। बगैर उस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बच्चे और मंफी से दर्जा हरारत कम हुआ है। मैं तो बहुत इससे मुझे तो फ्रैंकली सॉरी शिफा, आपने सवाल किया और मैं तुम्हारा मतलब एडमायरर भी बड़ा हूँ और मैं तुम्हें ये इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जवाब देने की बजाय डिसअपॉइंटमेंट है ना, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम यू तो जाहिर है कुछ वजह तो है। हाँ, नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपका इजहार का हक है पूरा। आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दहशतगर्दी आप देखें कितनी हो रही है, कितने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं। एक नई वेव आ गई और हम अभी तक बहस वो कर रहे हैं एक के जी आपने पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर देनी थी, अगर आप नहीं कर सकते थे पंजाब वाली, आप उधर कर देते उसको डिसॉल्व। वो कह रहे हैं कि पहले हम कहते हैं कि आप डिसॉल्व करें तो हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, आप डिसॉल्व करने को कोई जा रहा है तो उसको रुकावटें रास्ते में आ रही हैं। ये क्या बंद कमरों की सियासत हम क्या करते थे। जनाब दौलताना साहब की सियासत बंद कमरों की सियासत है। भुट्टो साहब ने आके निकाल दिया सारे लोगों को और शऊर दिया। ये शऊर कहाँ गया इन मेरे जैसे सियासतदानों का, जो हम उलझे हुए मसले में। बच्चे मर रहे हैं खुले आसमान के लिए, मनफी टेम्परेचर हो गया है और सड़कों पे अभी तक बैठे हैं, पानी की निकासी नहीं हुई। और मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना कोई एड या पैसा आया है ना इस पर वो आप डालें और निकल के लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ मैंने सुना है खेमे जो वहाँ पहुंचे में वो जलसों के नीचे बिछाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये इस किस्म की बात तो कोई मतलब है? इनके ये गिनतियों में पड़े हुए हैं कि खान की इतनी गिनती, शहबाज की इतनी गिनती का वक्त नहीं। खान को भी चाहिए। खान ने पता नहीं कितने पैसे जमा किए हैं, जितने जमा किए हैं वो सिंध गवर्नमेंट को या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे और वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करे। खान के पास तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होनी। आई डोंट थिंक वो डिस्ट्रीब्यूशन का उनका नेटवर्क है जो पहुंचा सके वहाँ पैसे। रकम मिली होगी, काफी मिली होगी, डॉलर्स में भी आए हैं, ऐलानात भी हुए। चलो मैं मानता हूँ कि ऐलान जितना हुआ है उतने नहीं आए होंगे पैसे, पर जितने आए हैं, जितने उस फंड में आए हैं उनको पहुंचना चाहिए। कंबलों की सूरत में, टेंट की सूरत में,
खुराक की सूरत में, खाने की सूरत में, चावल की सूरत में। सर पहुंचेंगे तो वो उस वक्त ना जब उनको फिक्र होगी। मतलब मुझे आपकी बात से भी और वैसे भी जनरली यही लग रहा है कि इस वक्त चाहे हुकूमत हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे पीडीएम हो, चाहे इमरान खान साहब हो, सबको अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है। किसी को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। कोई असेंबलियां तोड़ के अपनी सियासत बचाना चाह रहा है, कोई असेंबलियों को ना तोड़ने देने के बाद अपनी सियासत बचाने के लिए लगा हुआ है। बुनियादी तौर पर तो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवैस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इससे एग्री क्या करता हूँ। मैं तो इस पे परेशान हूँ। मतलब मुझे तो कल रात को जो नशरियात सुनी कुछ, और किसी ने जिक्र नहीं किया वो रात जिन पे आने वाली है और जो बाहर बैठे हुए हैं और बिल्कुल बेसरो सामान और बे आसमान के नीचे बैठे हैं। ये सियासतदान क्या कर रहे हैं? इनका इंतखाब होना चाहिए, इनका प्रोग्राम ही होना चाहिए। तुम सियासतदान क्या कर रहे हो? तुम्हारी पार्टी ने क्या किया? कितने पहुंचे हैं वहां लोग? कितनी इमदाद? ऐसा ही है। हाँ, ये सवालात मीडिया को भी चाहिए कि इस पे ज्यादा फोकस करे, बजाय इसके कि बलीगुर रहमान साहब ने क्या किया। लेकिन मामला जब अदालत में जाता है तो फिर अदालत तो कम से कम मजबूर है इस चीज में देखने में कि भाई अब सियासतदान आ गए हैं हमारे पास और हमने उनको लॉ इंटरप्रेट करके देना है। वो अदालत भी ये सवाल तो फिर जाहिर नहीं कर सकती, उसके दायरे इख्तियार से ये चीज बाहर है कि वो पार्लियामेंटेरियन से इस तरह से पूछे, अनलेस वो सो मोटो ले लें या खुद नोटिस ले लें। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट का था फैसला, वो क्या था और वो क्या करना चाह रहे थे? आपको इससे क्या समझ आता है बतौर एक सीनियर कानूनदान के? देखो शिफा, बहरहाल तुम सीधी लाइन पे तो ले आई हो हमें। नहीं सर, मैंने मजबूरी है, अदालत की भी बात करनी है। सर ये शिफा जो है अक्सर लाइन पे ले आती है लोगों को, ये है, मैंने भी देखा है इसको। आपको भी लाई भी है लाइन। बिल्कुल। अच्छा, तो ये है, मैं क्या कहूँ इसमें जी, लाहौर हाई कोर्ट इसमें स्ट्रैटेजी क्या हुई है? स्ट्रैटेजी हुई है कि इमरान खान ने उनको टाइम बहुत दे दिया है कि 23 तारीख को हम तहलील के असेंबलियों को, वो 23 तारीख क्या, इसको तो चाहिए था, इमरान खान को चाहिए था अव्वल तो जिस दिन लॉन्ग मार्च खत्म किए उसी दिन ये डिसॉल्व करता, खत्म हो जाती बहस। इस वक्त तक इलेक्शन कैंपेन चल रही होती, लोग और इसके वोट इनका जोम है बहुत ज्यादा है, तो वो उस पे वो तो एक क्लोजर हो जाता। अब हर कोई बाय सरप्राइज होता है, तो हर किसी को और खान को एक लीड मिल जाती, पर खान नहीं की। अब खान 10 दिन देके कहता मैं 23 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करूंगा। भाई अगले उन्हें मेहंदी तो नहीं लगा रखी अपने हाथों पे। बिल्कुल उन्होंने करना है। उन्होंने ये किया कि इसको रोकने के लिए कि ये ना कर सके, डिसॉल्व ना कर सके असेंबली, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक तो पीटीआई को दिखाने पड़ेंगे 186 वोट और पहली लीड कम थी। दूसरा, वो डिसॉल्व नहीं कर सकते उस दौरान। तीसरा, उसी दौरान उन्होंने ये किया कि इसका तो सहारा ले लिया नो कॉन्फिडेंस मोशन का कि ये पीछे से बाहर नहीं हो सकता, कि डिसॉल्व नहीं कर सकता असेंबली। सामने से आगे गवर्नर को ले आए। गवर्नर भी ये पीडीएम का है, तो मुस्लिम लीग नवाज का है। गवर्नर ने आगे सामने से बाहर कर दिया कि भाई ये आप दिखाएं। अब 186 दिखाने का जो काम बोझ पड़ना चाहिए था ऑपोजिशन पे, परवेज इलाही की ऑपोजिशन पे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन दाखिल करके वापस ले लिया, ऑपोजिशन ने अपने ऊपर ले लिया। अब जब वो अपने ऊपर ले लिया तो साथ उन्होंने गवर्नर से करवा दिया। अब गवर्नर का जो हुक्मनामा है वो बिल्कुल गलत है, वो गैर आईनी है, वो गैर आईनी है। वो नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ कि आप देखें
ये वफाक है अवैस, ये आप ये क्या, ये इस तरह तो कोई सूबाई हुकूमत बच ही नहीं सकती। बिल्कुल। गवर्नर कल बलूचिस्तान का या सिंध का, वो कह के एक दिन के नोटिस पे क्या अपने बंदे पूरे करो। सिंध में पीपल्स पार्टी कर लेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी की बड़ी अक्सरियत है, पर कल पीपल्स पार्टी की अक्सरियत कम है, 2-4 से अक्सरियत है, और गवर्नर देखता है कि इनके 3 बंदे गए, ये गए उम्रे पे गए, पीछे उसने नोटिस दे दिया 1 दिन का कि कल लाओ अपनी मेजोरिटी। वो कहाँ से लाएगा कोई? बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो आपको तो क्या लगता है क्या होगा जी सर? 11 जनवरी को क्या होगा फिर? अब 11 जनवरी वाला जो है ना, वो उन्होंने हासिल कर लिया है पीडीएम और नवाज शरीफ ने, जो उनको चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि ये डिले हो, उनको ये चाहिए था कि ये उस दौरान परवेज इलाही नो कॉन्फिडेंस मोशन वो डिजॉल्व ना कर सके सभी, और उनको ये चाहिए था कि जब फैसला जब आए उस वक्त तक इनको मौका मिल जाए अपने खरीदो फरोख्त का। लेकिन खैर वो तो नहीं हो सकती है एतजाज साहब, क्योंकि अदालत का फैसला है। लेकिन क्विकली आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी कि 11 के बाद अगर या अदालत अगर परवेज इलाही साहब को ये कह रही है कि आप हमें ये एफिडेविट लिख के देंगे कि आपने असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी, तो क्या ये अदालत का इख्तियार था? नहीं, अदालत का इख्तियार नहीं था, ये कंसेंट ऑर्डर हुआ। वो जो मंजूर वट्टू वाला केस है, उसमें भी कंसेंट ऑर्डर, यानी दोनों की रजामंदी से हुआ। ठीक है। अब ये ये तो वकील वहाँ मुख्तलिफ बेहतर फैसला कर सकते हैं ना। जो ये परवेज इलाही की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से अपने इख्तियारात को जुज़वी तौर पे भी तलब करना और सरेंडर, ये जरूरी नहीं था। खौफ था इनको कि लाहौर हाई कोर्ट चाहेगा नून लीग के फेवर में, और ये लाहौर हाई कोर्ट की ट्रेडिशन रही है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान पाकिस्तान के, और अदालती हुक्म के हवाले से और पीडीएम क्या करना चाह रही है उसके हवाले से हमें भी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट इन द सिस्टम भी शो कर रहे थे, और सियासतदानों के हवाले से भी बड़े मायूस वैसे नजर आए, जो कि हमें भी कभी कभी ये मायूसी होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल।